शॉप ला रहे हो, फूड ऑयल पेस्ट, ये जो चीज लेके आ रहे हो आप, वो कितने का लेके आ रहे हो? अगर मान लीजिए ये सारा जो सामान हम लाते हैं, ये जो ओरल केयर, ठीक है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हाइजीनिक, फैमिली केयर, जो हम सारा लाते हैं, हम 3-4 हजार रुपए से कम नहीं लाते। एक सिंपल सी बात को आज सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि 3,000 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट लेके आते हैं एक सिंपल शॉप से, तो क्या वो आपको कुछ फायदा कर रहा है? आपका कोई बेनिफिट कर रहा है? आपको कुछ दे रहा है? आपके पास कोई बदले में कुछ आ रहा है क्या? सोच के देखो, क्या वो आपको कोई डिस्काउंट ऑफर करता है? नहीं करता। क्या वो आपको कोई गिफ्ट वाउचर देता है? क्या आपको कोई वो गिफ्ट दे रहा है? नहीं दे रहा ना वो आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है, ना आपको कोई गिफ्ट दे रहा है। क्या आपको वो कोई कैश बैक दे रहा है कि भाई आपने इतने ज्यादा का सामान खरीद लिया, आप जो है कैश बैक ले जाओ? क्या वो दे रहा है? ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा ना। मानते हो ना ये बात? सब आप मान रहे हो ना? तो अगर यही 3,000 का, मैं कहता हूं ये 3,000 का सामान, इससे हम बचपन से लेते आ रहे हैं, हमारी फैमिली लेती आ रही है, हम लोग ले रहे हैं, हमारे बाबा दादा थे वो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमारे बच्चे होंगे वो लेंगे, लेते रहेंगे ना। उस शॉप को जो हम दिखा के चले जाएंगे अपने बच्चों को कि यहां से लेना, बदलते नहीं है। लेकिन अब समय बदलाव का है। अगर यही शॉप को हम बदलते हैं और यही शॉप अगर बदलने से हमें ये सब चीजें मिल जाए, उस दुकान से आपने 4 महीने सामान लिया, 4 महीने की कैलकुलेशन बताता हूं, नॉर्मल शॉप से आपने 4 महीने का सामान लिया, आपको कितने का आया? 12,000 रुपए का आया। मैं कहता हूं मेरे कहने पर विश्वास करके आप यही सामान इतने रुपए का 4 महीने तक, जो शॉप में बता रहा हूं वेस्टीज, इससे लीजिए, मेरे कहने से लीजिए। 4 महीने बाद आपको यही सामान 60%, 12,000 रुपए आपने उनको दिया, ये डिस्काउंट, गिफ्ट वाउचर, कैशबैक सारा मिला करके आपको ये सामान 60% ऑफ में पड़ेगा। 12,000 का 60% आप निकालो, कितना आया? 7,200। 12,000 में से 7,200 का ये सामान आपको 7,200 आपके पास रिटर्न आ गया, वापिस आ गया। कितने का पड़ा आपके सामान? 12,000 में से 7200 माइनस करेंगे, अभी हमारे सामने आ जाएगा 8 और 11 में 7, 4,800। देखो 4,800, इसमें कैशबैक सब कुछ आ गया। और यही चीज आपने डुप्लीकेट की, यही चीज लोगों को समझा करके उसकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को अगर आपने बढ़ा दिया, उसको समझा दिया, उसका लाइफ बदल रहा है। जिसको बताया, जिसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, यहां कोई कुछ नहीं है। बिजनेस पार्टनर जिसको आपने अपना बनाया, जिसको बिजनेस पार्टनर बनाया, पार्टनर बनेगा, साझेदारी में आएगा, आप उसकी साझेदारी में, वो आपकी साझेदारी में। एक बिजनेस पार्टनर खड़ा कर लिया, आपका 3,000, आपका बिजनेस पार्टनर और आ गया, उसका 3,000। सोचो अगर यही लोग बढ़ जाते हैं तो हमारा हम पहली बात जो हम एक्टिव इनकम का हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा करते रहेंगे, वो हमारा चलता रहेगा एक्टिव इनकम का काम। जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव इनकम। अभी 10 तारीख आ रही है, कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख को, कल डेट 10 को, इस लॉकडाउन में भी वेस्टीज, जो लोग वेस्टीज से जुड़े हुए हैं, उन सबको पे आउट देने वाली है। चाहे कुछ भी है, उसने जो वर्क किया है उसका वर्क का उसको पे आउट मिल जाएगा। तो क्या बुरा है? तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को हमें समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। और तो मैं ये कहता हूं, अगर देख लीजिए
समय बदल गया है, समय बदल रहा है और उसकी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है जीवन में, बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है, बहुत बड़ा एम्पायर आने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है। ये बदल जाइए LIC की तरह। आज अगर खड़े हो गए, आने वाला समय इसका बेस्ट फ्यूचर है। आपका, आपके परिवार को एक बढ़िया इनकम का सोर्स मिल जाएगा, सेकंड सोर्स इनकम। कभी भी इस प्रकार की कोई विपत्तियां आएंगी, परेशानी आएंगी, इनको आप नहीं रोक सकते हैं। आज किसी कंट्री ने किया है, कल दूसरा कंट्री कोई ऐसी शैतानी करेगा, ये हम नहीं रोक पाएंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा आपसे कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सोचिए। आप सोचिए, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है काम नहीं कर रहे हैं, जो नए हैं उनको ये चीज समझाइए कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या बन गई है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जगाना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया आपने, उसकी क्वालिटी को दूसरे से शेयर कर दो, सिर्फ इतना करना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने समझना है। मैं तो सिर्फ आपसे यही बार बार यही मेरी रिक्वेस्ट है, इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को अपना लीजिए, भविष्य बदलेगा। जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग ज्वाइन थे, वो सभी लोग इस चीज को देखें, समझें, आपके काम की चीज है। और ये मान के चलिए, मनी इज इंपॉर्टेंट अंटिल वी लाइव्स। जब तक हम जी रहे हैं तब तक ये मनी इंपॉर्टेंट है, चाहिएगा। तो वो हमें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का जरिया। शर्म मत कीजिए, कर्म कीजिए, शर्म को छोड़ दीजिए। कोई शर्म नहीं होती है, काम में कोई शर्म नहीं होती है। शर्म जो होती है और चीजों की शर्म होती है, काम में शर्म नहीं होती है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, शर्म छोड़ो, कर्म करो, यहां आओ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को अपनाओ। विश यू वेल्थ। बाय बाय बिजनेस पार्टनर, लव यू।